मुझे ये भी नजर आता है कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट हैं दुनिया में फिल्म्स के, लेकिन जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें, अब जदीद सिनेमा की अगर हम बात करें तो गिला ही यही है कि KLI का वर्ड यूज होता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 शहर हैं, उसके स्पेसिफिक एरियाज के अंदर सिनेमाज हैं, उसके अंदर थोड़ी सी स्क्रीन्स हैं, फिर उन पर बनने वाली फिल्में भी बात है कि साल के साल, ईद के ईद, इस तरीके से ही हम मोस्टली फिल्म्स को देखते हैं। तो ये कहना कि यहाँ पे इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है या यहाँ पे फिल्म्स बन रही हैं, वो तो चले आपने कह दिया कि नहीं, यहाँ नाम दुनिया में उसमें नहीं, क्यों नहीं है? मेरी जो भी बात है वो राय हो सकती है, एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, यकीनन वो कोई फैक्ट नहीं होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही? आवाज आ रही मेरी? अब आ रही? मैं कह रहा था कि जी मैं जो भी कहूँगा वो यकीनन मेरी राय या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक फैक्ट हो। अब आ रही? वैसे हॉल बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी केवल की उसको इस्तेमाल करते हुए क्या बोलते हैं, आई रिपीट द लास्ट टाइम, जो कुछ मैं कहूँगा वो ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन हो सकता है जी मेरा, जरूरी नहीं है वो फैक्ट हो। मुझे लगता है तवज्जो, एक वो वक्त था जो मेरे बचपन का वक्त था जब हम कहते थे फिल्में बड़ी गंदी होती हैं, छी हम बहुत बुरा कुछ दिखाते हैं, डिवाइड था, ये हमारी कासी नहीं है, ये एक फॉर्मूला के ऊपर बनती हैं, और अगर मैं अनसेंसर्ड अल्फाज में बोलूँ वो एक सर्टन सोशो इकोनॉमिक तबका देखता है, हम नहीं देखना चाहते। सिनेमा हाउस गंदे हैं, मैले होते हैं, कुर्सियाँ फटी हुई होती हैं, वो सिर्फ एक शहर के उस इलाके में है जहाँ जाना मुश्किल होता है, यू नो, ये मैं अपना बचपन बता रहा हूँ। जो मैंने सुना कि उससे पहले तो हालात बहुत बेहतर होते थे। सिनेमा पूरी दुनिया में आप जब देखते हैं एंटरटेनमेंट में तो समहाउ जो एक हायरार्की बनती है, थिएटर, सिनेमा और फिर टेलीविजन आता है। कहीं मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि theater is life, cinema is art, and television is furniture. And I do feel कुछ हद तक हमने इसको काफ़ी सही साबित भी होते हुए देखा। So somehow सिनेमा की लेकिन एक अपनी आर्टिस्टिक वैल्यू थोड़ी सी थी जो हमने खुद कम की, और एक फासला बन गया, और उस फासले के जिम्मेदार सिर्फ बनाने वाले नहीं बल्कि देखने वाले भी थे। शायद अगर आप रिजेक्ट करते रहें किसी चीज़ को, शायद आप उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहें किसी तरह से, तो वो किसी न किसी ग्रोथ की तरफ जाता है। एंड आई सॉ दैट डिमाइस हैपन, यू नो, लेट 90s के अंदर सिनेमा मर गया, बिल्कुल मर गया, सिनेमा हाउसेस खत्म हो गए। तो आई थिंक एक वो तवज्जो की कमी थी। फिर जब नया सब कुछ आया तो ऑफ कोर्स कुछ टामक तोइयाँ भी हुई, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहाँ पे हम देखते हैं मिकदार, ये वही मुल्क है जहाँ 200 से 250 फिल्म बनती थी एक ज़माने में, तो क्वांटिटी वाइज भी हम एक इंडस्ट्री हुआ करते थे, फिल वक्त नहीं है आई फील। So all of that I feel somehow, you know, it bled, it fed into the whole you know, the deterioration which happened. नई आवाज़ें बहुत देर से आई, क्योंकि सिनेमा भी मतलब किसी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की तरह वो अपने जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं उसकी अक्कासी करनी पड़ेगी, या उसकी बात करनी पड़ेगी, या उस ऑडियंस को केटर करना पड़ेगा, यू नो। तो वो भी देर से हुआ। बहुत अरसे तक मैंने जब टेलीविज़न शुरू किया, मैं टेलीविज़न नहीं करना चाहता था, बहुत सी और वजूहात की बिना पे भी, बट एक ख्वाब यही था, बड़ी पर्दा और लोग टिकट खरीद के मेरा काम देखें, और यू नो सिनेमा का ही ज़्यादा ऑब्सेशन भी था, जो चीज़ें देखी हुई थी जिससे मैं मुतासर था वो सिनेमा था। लेकिन मुझे बहुत था, और मैं एक ऐसे घर से हूँ जहाँ पे बहुत आसानी से ये इल्ज़ाम या ये अभाम हो सकता है कि वो वालिद भी इस फील्ड में हैं और दादा भी थे, तो बहुत आसान होगा। इट वॉज़न्ट। I didn't know if there was a way to go and become an assistant to a film director. It was much easier to do that for TV. सिनेमा में यस एक मिजाज ऐसा चल रहा था जो कि हमें नहीं अच्छा भी नहीं लगता था हम सबको, if I can be very honest। उनमें से आप कहीं से मोटी मोटी कुछ रेफरेंसेस निकालते हैं, हाँ वो अच्छा काम था, वो अच्छी कहानी थी, बट वो बहुत कम है। वो पॉपुलर कल्चर और कमर्शियलिज्म और कंज्यूमरिज्म की एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर उस पर बोझ था जो उसने उठाया बहुत अरसे, और उस बोझ के तले फिर वो दब गया, मुझे लगता है। एंड ऑफ लेट कोशिशें हो रही हैं, आई डू फील कहीं कहीं होती हैं, बट आपने जो पहला सवाल किया मुझे लगता है नो, यस, नॉट सफिशिएंट। अच्छा, आपने जब जहाँ से आपसे शुरू किया था कि सिनेमा हैज अ सर्टेन इमेज इन आवर माइंड ऑलरेडी, कि बाकी दुनिया में चले वो सिनेमा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगी,
यहाँ पे एक सर्टेन इमेज है कि सिनेमा ऐसा होता है या सिनेमा ऐसा होना चाहिए। ये मुझे आज तक नहीं वैसे समझ आया, क्योंकि हमारे राइटर से या हमारे फिल्म मेकर अगर आप बहुत रियलिस्टिक फिल्म लेके आ जाते हैं तो वो कहते हैं यार एक्टिंग आ गया है। अगर आप कोई बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो रियलिटी से दूर थी। सो एज फिल्म मेकर, एज राइटर, आपको कुछ समझ आया कि हमारी ऑडियंस बेसिकली देखना क्या चाहती है? बाहर का तो वो कुछ भी देख लेते हैं, अपने फिल्म मेकर से उनको क्या देखना है? मुझे लगता है अभी बहुत अनफेयर है ये कहना कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, बिकॉज हमने उनको दिखाया, सिनेमा की अगर हम बात करें तो हमने उनको दिखाया ही क्या है। हाउ कैन वी ऑलरेडी डिसाइड कि ऑडियंस ये नहीं देखना चाहती, जब हमने वो फिल्म, हमारे यहाँ हम कहते हैं आर्ट फिल्म नहीं देखना चाहती, रियलिस्टिक ड्रामा नहीं देखना चाहती। क्या हमने बनाया है पिछले 10 सालों में कितने रियलिस्टिक ड्रामाज बने हैं, कितनी फिल्म बनी हैं जिनके अंदर स्टोरी टेलिंग के अंदर कुछ इनोवेशन थी। तो मेरे मतलब स्टेटमेंट है, हाँ, आइदर यू अलाउ पीपल टू मेक फिल्म, वो फिल्म बुरी तरह फेल होती है, एक के बाद दूसरी फिल्म फेल होती है, फिर आप क्लेम कर सकते हो कि ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती। और हर चीज़ की ऑडियंस ज़रूरी नहीं है कि जितनी बड़ी आपकी मेन स्ट्रीम या ब्लॉकबस्टर जो सिनेमा जिसको हम कहते हैं उसकी जो ऑडियंस है, बाकी सिनेमा की भी उसी तादाद की ऑडियंस है। नीश ऑडियंस भी तो होती है, आप उनके लिए भी तो काम क्रिएट करते हो। नेचुरली जब आपको पता है कि उस चीज़ में अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हो तो उसका रिटर्न कम है, आप उस पर इन्वेस्ट भी उसमें कम करते हो। पर जस्ट बिकॉज कि उसकी लोग ज़्यादा नहीं है या उसकी मतलब जो विंडो है उतनी बड़ी नहीं है, कांट क्लेम कि वो ऑडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करती या उनको हमने केटर ही नहीं करना। तो अभी तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई डाटा है ही नहीं ये बात किसी भी किस्म का क्लेम करने का कि ये ऑडियंस नहीं है, ये किस तरह की फिल्म देखना चाहती है। हम साल की 10-15 फिल्में बनाते हैं, उससे आई डोंट थिंक कुछ इस तरह का डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी किसी के पास आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं या हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा मेन आगे से आंसर यही होता है फिर पब्लिक यही देखना चाहती है। मुझे भी अक्सर बात होता है कि जो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में कमर्शियल सिनेमा होता है, हम देखते हैं कि उसकी प्रमोशन मैकडॉनल्ड में भी हो रही है, रेडियो में भी हो रही है, टीवी में भी हो रही है, बिल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। अगर तो पब्लिक इतना ज़्यादा देखना चाहती है तो फिर इतनी प्रमोशन ही की क्यों जरूरत है? फिल्में आए लगे और सक्सेसफुल हो सबसे जाए। ज़्यादा बाय द वे जो पब्लिक की बात करते हैं सबसे ज़्यादा आउट ऑफ टच वही होते हैं, बिकॉज आई रिसेंटली हैड अ मीटिंग विद समवन और वो प्रोड्यूसर थे और वो इसी तरह की बातें कर रहे थे कि पब्लिक एंड ही आई एम नॉट टेकिंग नेम बट ही वाज इज समबडी जो काफ़ी अरसे से फिल्म मेकिंग एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन, एक्टिंग, एवरीथिंग, एंड आउट ऑफ टच होने की मैं बात कर रही हूँ। देन बीच में बातें हो रही हैं एवरीथिंग एंड ही क्लेम, उन्होंने अपनी मुझे गाड़ी की कीमत बताई एंड ही सेड कि अब देखो ना कि पाकिस्तान में तो लोग ये गाड़ी खरीद ही नहीं सकते। और मैं सब शक्ल देखती हूँ, यू रियली थिंक दैट इज, मतलब आई डोंट नो गाड़ी का नाम क्या था, सम अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी जो उनकी बाहर खड़ी थी ऑफिस के बाहर, और उसका नाम लेके उसकी अजीब सी एक बहुत ऑब्नॉक्शियस किस्म की कीमत मुझे बता रहे थे। लाइक डू यू थिंक आई केयर अबाउट दैट? डू यू थिंक एनीबडी एल्स पाकिस्तान, इफ यू थिंक अबाउट कि जो हमारे यहाँ पे इस तरह की ट्रेडिशन है कि पीपल केयर अबाउट कि वो ये वाली गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, मतलब इस उनसे ज़्यादा आउट ऑफ टच फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मैंने नहीं देखा। बट उसके अलावा रेस्ट ऑफ आवर मीटिंग ही केप्ट टॉकिंग अबाउट कि पब्लिक ये देखना चाहती है, पब्लिक को ये पसंद है, हम वो बना नहीं रहे। और जब तक गाड़ी की बात हुई तो मुझे लगा था मेरी बात हो नहीं डर रहा हूँ, गाड़ी नहीं है मेरे पास, 3 चीज़ों में से 4 चीज़ों में से मैं अच्छा मैं पर्सनली कई इंटरव्यू सुन चुका हूँ और कई जगह पे डिबेट हो चुकी है कि भाई जो यंग ग्रेजुएट्स निकले हैं ना, ठीक है हमें फिल्म मेकिंग आ गई है थोड़ी बहुत आजकल के हिसाब से, तो चीज़ें पता है, शशका डाल देते हैं पर उनकी स्टोरी पे वो देखते हैं। और नए लोग ये कहते हैं कि पुराने वाले थोड़े से आउटडेट हो चुके हैं। वो आप अभी कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि वो शायद हमें उन 70 सालों में वो जो एक प्रोसेस होना चाहिए था कि साथ साथ फ्रेश ब्लड आता रहता, वो उसको वो करता, वो नहीं हुआ। यू थिंक कि अगर जैसे वही बता था एक प्रोड्यूसर अगर ये कह रहा है कि पब्लिक यही देखना चाहती है और एक राइटर ये कह रही है कि मुझे लगता है इसी को नहीं पता कि पब्लिक क्या देखना चाहती है, तो हमारी बहुत सारे वो लोग इंडस्ट्री की क्या आउटडेट या आउट ऑफ टच हो चुके हैं? हो जाते हैं कहीं पे भी, डायनामिक्स के एतबार से भी जो दुनिया का सिनेमा इस वक्त चेंज हो चुका है। देखिए बिल्कुल हो जाते हैं, और मतलब एक ये जिंदगी का भी एक लॉजिकल अमल ऐसा ही है, जब वक्त आगे बढ़ता है, उम्र ज़्यादा होती है, हर शोबे में होता है, इसीलिए नए लोगों के साथ खुसूसन हमारे फिल्म मेकिंग में तो एक आपको एडवांटेज ये है जी, इतनी बड़ी टीम चाहिए होती है, तो इट गिव्स यू अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स टू इन्वॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ माइंडसेट्स एंड एज ग्रुप्स
اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک ہی اسٹروک سے کہہ دینا اچھا پرانے سارے بیکار ہو چکے یا ان کو کام بھول چکا, اور یہ کہہ دینا کہ نئے والے جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ سیکھ کر آ رہے ہیں تو وہ تشریح کر رہے ہیں. I think variety is key to telling stories, and then variety is key to so putting that mix together. جہاں جتنی ضرورت ہے کہ آپ کو نئی تکنیک سمجھنی ہے, نیا سنیما سمجھنا ہے, سنیما 150 سال پرانی آرٹ فارم ہے اب, تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی انہونا بہت کچھ ہونے کی گنجائش ہے. اب گنجائش وہی ہے کہ جو کچھ دکھایا جا چکا, جو کچھ بن چکا, اب اسی میں سے نکل کے ہر کوئی اپنا اوریجنل ایکسپریشن کیسے کریٹ کرتا ہے, اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیمرے ایجاد ہو چکے, پوسٹ پروڈکشن میں ہم گرین اسکرین کے آگے بھی چیزیں بنا لیتے ہیں, ہر طرح کی اداکاری میں دیکھ چکے. سو دیٹ ویز وی کین ناٹ سورٹ آف کیپ ایکسپیکٹنگ کہ سنیما اب وہ ایک میجک ہی ہمیشہ کریٹ کرے گا. اٹس مور اباؤٹ واٹ از دا اسٹوری دیٹ یو آر ٹیلنگ. سو نوجوانوں کی ضرورت بالکل ہے, اور یہ بہت دیر سے ہوا. I can spot Ma'am Shiri sitting here. She was one of the pioneers who brought, say, at least this basic notion کہ بھئی یہ پڑھنے پڑھانے والا کام بھی ہو سکتا ہے. بہت دیر سے ہوا. میں بہت قدیمی نہیں ہوں, لیکن 2001 تک جب میں نے ڈگری کرنی تھی تو فلم نہیں پڑھائی جاتی تھی, کہیں نہیں پڑھائی جاتی تھی, ڈرامہ نہیں پڑھایا جاتا تھا, ریڈیو نہیں پڑھایا جاتا تھا, اداکاری نہیں پڑھائی جاتی تھی. سو وہ بہت دیر سے ہوا. تو اب جب لوگ پڑھ کے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شکرانے کی ہی بات ہے کہ ہمیں کم از کم ایک وہ احساس تو ہوا کہ اس کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں وہ درجہ دینا ہوگا. اس کے اندر گنجائش ہے ریسرچ کی, آگے بڑھنے کی, اکیڈیمکلی اس کو سیکھنے کی. اور ابھی وہی بات ریوائول یا all those, I mean that jargon I think has gone really like become boring now. But I would like to accept کہ ہم ابھی نیسنٹ اور ارلی اسٹیج میں ہیں اس حوالے سے, اور نوجوانوں کو وہاں تک لانا اور پرانے لوگوں کو کچھ نیا سیکھنا اور مل کے کرنا, اس طرح کی ابھی ایک گراؤنڈ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے بنتی. بہت ڈسمل بات نہیں مجھے لگتا, لیکن it has to be like a coexistence. ایسے نہیں ہے. نئے والوں کو پرانے والوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے, اور وہ سیکھتے ہیں ان میں سے کچھ, اور ہمیں نئے والوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے. اگر میں اپنا کوئی پل سمجھنا چاہتا ہوں درمیان میں, ایک کیونکہ نام پرانا نام ہے نیا. آپ کا ویسے اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیسا رہا نئے لوگوں کے ساتھ کام کر کے؟ امیزنگ امیزنگ امیزنگ. لائک بانو کا میرا عمر کے فرق کے علاوہ, تجربے کے فرق کے علاوہ مزید کوئی فرق نہیں تھا. مطلب جو اس کی ذہن جس طرح سے چلتا ہے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اسکرین رائٹنگ جیسے بانو کرتی ہے وہ کتابوں میں, ٹیکنیک میں کہیں میں نے نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے. میں پہلے 2 مہینے بہت ریلکٹنٹ رہا کہ یہ کیا کر رہی ہے مجھے, بٹ اٹ واز ریفریشنگ فار می بیکاز شی بلیوڈ ان واٹ شی وانٹڈ ٹو ڈو اینڈ شی ہیڈ ہر اون ٹیکنیک اباؤٹ اٹ, جسٹ بیکاز وہ بالکل کسی طرح کے پری کنسیوڈ نوشن سے نہیں آ رہی تھی. جب اویس گوہر نے کملی کی سنیمیٹوگرافی کی تو وہ کہیں سے یہ ہم نہیں سوچتے تھے کہ یہ وہ شاٹ لینا ہے جو کوئی بنا چکا ہے. اداکاروں میں بھی مجھے لگتا ہے. تو نئے لوگوں کی ایک اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. کہیں آف کورس مزاج کا ایک وہ لگتا ہے آپ کو, لیکن اب تو مجھے لگتا ہے میری عمر کے لوگ بھی بہت بے چین اور اینشیس سے رہتے ہیں, ہر وقت فون سے obsessed رہتے ہیں, ٹینشن اسپین سب کا کم ہو رہا ہے. وہ کہیں چھوٹی سی کبھی کبھی شکایت ہوتی ہے آپ کو, لیکن ان کو بھی ہم سے شکایتیں ہوں گی. بٹ جنرلی آئی تھنک وہ علامہ صاحب بھی ٹھیک کہہ گئے, جوانوں کو تیروں کا استاد ہونا پڑے گا, اور یہ بالکل ضروری بھی ہے. ان کے ساتھ آپ کے بہت سے ریسورسز ایسے ہیں جو کم ہوتے جاتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو بی اے بٹ آف اے ویمپائر. آپ کو ہوئی تھی کوئی شکایت؟ سامان نے کہا کہ وہ اتنے پرانے نہیں ہیں, I didn't feel that different at all. مجھے کوئی شکایت نہیں. اچھا, ایک بات مجھے اکثر سننے کو ملتی ہے, میسج کیا تھا اس کہانی میں؟ تو وہ جب ہم سنتے ہیں تھوڑا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یار ایک پیس آف انٹرٹینمنٹ تھا, ایک پیس آف ایکشن تھا, اسے انجوائے کریں. وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی میسج ہونا چاہیے, ہر چیز میں ایک میسج ہونا چاہیے, قوم کی اصلاح ہونی چاہیے. اب وہ قوم کی اصلاح اور اس طریقے کی ٹرمز جب بھی آتی ہے نا, وہیں پہ ہمیں ایز اے کانٹینٹ کریٹر, ایز اے رائٹر لگتا ہے کہ اب ہمارا دماغ بند ہو گیا کیونکہ آپ نے ہمیں بائسڈ کر دیا. بٹ مجھے ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ when I see the films, the indie films, اب جوائلینڈ آئے یا زندگی تماشا آئے, کمپنی کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتے ہیں, میسج تو وہ بھی دے رہی ہیں, تو کیا
सिनेमा हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस कि भाई है, एक्चुअली में है, हमें इस चीज पे नहीं पढ़ना चाहिए कि सिनेमा फिल्म में मैसेज होगा या नहीं होगा, इस चीज पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि क्या मैसेज होगा। मैसेज तो होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप एक कहानी सुना रहे हो और उसके पीछे कोई पर्पस नहीं होगा, मतलब each and every decision that you take while writing, directing, deciding the way you place your camera, उसके पीछे कुछ तो आपके जहन में कुछ चल रहा होता है, तो ऑल ऑफ दैट कम्स टुगेदर और एक ग्रैंड पर्पस या मैसेज, एक ग्रैंड थीम बन ही जाती है आपकी फिल्म की। लेकिन मैंने भी सिर्फ एक ही फिल्म देखी है, वो भी मतलब ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी, लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगी कि जो थोड़े बहुत लोगों ने देखी तो दे ऑलवेज व्हेन दे टॉक अबाउट दैट फिल्म, इवन कोई और फिल्म भी, एक ही फिल्म के बारे में अगर 5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो 5 डिफरेंट तरीके से उसकी डिफरेंट सीन डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट की एक जो भी एक इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट होगी। सो आई डोंट थिंक मैसेज लाइज, मतलब शायद ठीक है हम भी एक पर्पस, एक एजेंडा हमारा भी होता है जब हम लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट डिपेंड्स ऑन हु इज़ वॉचिंग द फिल्म, कहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, किस तरह की मेंटल कंडीशन में देख रहे हैं, और फिर ऑफकोर्स उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या वर्ल्ड व्यूज होंगे, और फिर उससे वो मैसेज वो है जो ऑडियंस के अंदर है, मतलब हम मतलब आई थिंक आवर मैसेज बिकम्स इररिलेवेंट एट वन पॉइंट, उनका मैसेज कि हाउ दे परसीव इट, दैट्स द मैसेज, दैट्स द पर्पस। आई नो दैट मेक्स सेंस। नहीं ठीक है, जाहिर है कि एक फिल्म आई है, आई थिंक होना ऐसे ही चाहिए कि उसमें इतनी वुसअत हो आपके ख्याल में और आपके बयान में कि उसके मल्टीपल मीनिंग्स लिए जा सके, हर कोई उसको अपने हिसाब से कहीं कनेक्ट कर सके, समझ सके। मतलब वो होता है, वो नेचुरली, आई थिंक वेदर यू मेक अ गुड फिल्म और अ बैड फिल्म, उसमें वो वुसअत वाली बात है या नहीं, आई थिंक वो इवेंचुअली अगर जो दो मुख्तलिफ लोग देखेंगे उसका दो मुख्तलिफ मतलब ही निकालेंगे, तो वो मुझे इसलिए मैंने वो बात की मैसेज आई थिंक लाइज ऑन द अदर साइड, नॉट इस वाली साइड पे नहीं है कि क्या मैसेज है, ये मुझे यूँ लगता है। आपने अगर पैसे नहीं कमाने होते तो आप फिल्में क्यों बनाते हैं? नहीं, ये मेरी पैसे कमाने की होती है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, इतनी दरवेशी ना है, मेरा ख्याल होनी चाहिए। फिल्म एक एक्सपेंसिव मीडियम है, ये भी समझने की ज़रूरत है। फिल्म और मैं कोई कैटेगराइज उस फासले के लिए नहीं करना चाहता, बट अगर लिखने में एक एक्सप्रेशन है तो उसमें कागज़ चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पेंटिंग के लिए पेंट चाहिए, कैनवस चाहिए, ऑफकोर्स एक बुनियादी चीज़ है। बट फिल्म में बेतहाशा लोग चाहिए, आपको तकनीकी लवाजमात चाहिए, आपको बहुत सारे दिनों के लिए बहुत सारे लोगों का ख्याल रखने के लिए पैसा चाहिए। सो फिल्म इज़ एन एक्सपेंसिव मीडियम, तो पहली बुनियादी चीज़ तो ये कि फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सो आई डू नीड मनी टू मेक फिल्म, चाहे मैं कितनी भी इंडी उस पर बना लूँ, लेकिन फिल्में इंसान, मेरा ख्याल है, मैं ख़ास तौर पे टेलीविज़न चूँकि बहुत ही मुझे लगता है एक प्रिस्क्रिप्टिव किस्म का मीडियम बन गया था, जब मैंने टेलीविज़न को थोड़ा सा सोचा कि पॉज किया जाए, और जैसा मैंने कहा कि मैं शुरू से चाहता ये था कि वो एक्सपीरियंस जो सिनेमा का होता है वो मेरे लिए टेलीविज़न से बहुत फ़र्क है। नॉट ओनली कि आप पर्दे पे क्या देख रहे हैं, बट इकट्ठे इस तरह बैठ के कोई चीज़ सुनना, देखना, वो मुझे लगता है इज़ अ बिगर सॉर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सिनेमा। जब इकट्ठे बैठ के आप मैच देखते हैं, जब इकट्ठे बैठ के आप गाना सुनते हैं, जब आप नाच देखते हैं, उसकी एक और तासीर होती है। सो फॉर मी सिनेमा इज़ दैट। सो मैं सिनेमा शुरू से बनाना चाहता था, तो पैसा ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं अपने शौक ज़्यादा पूरे कर रहा था क्योंकि मुझे बस बनानी थी, लेकिन पैसे बनने चाहिए, और क्यों नहीं बनने चाहिए। आप एक मीडियम ऐसा है जिसमें आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, विच मीन्स कि लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं हमेशा, तो इट्स सैड। इसलिए मुझे वो क्लासिफिकेशन बुरी लगती है, वो तोहमत लगती है कि आप फिल्म का ट्रेलर या कुछ देख के कहते हैं ओ ये तो आर्ट हाउस है। अगर फिल्म में आर्ट नहीं है तो मैं तो माजरत के साथ बहुत बुरा समझता हूँ। वो कमर्शियल है, उसमें भी आर्ट है, क्यों नहीं है? वही टेक्निक है आपकी, वही रंग हैं, तस्वीरें हैं, शक्लें हैं, मौसीकी होगी। हाँ, एक आर्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को दबा के रखेंगे, नहीं वही करते हैं जो चलता है, बट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तो वो है, यू नो। बट और अगर एक फिल्म सिर्फ थोड़ा सा उस फॉर्मूले को ब्रेक करना चाहती है या उतना ज्यादा बंध के नहीं काम करना चाहती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आर्ट बन जाएगी। कई दफा बहुत आर्टसी फिल्में होती हैं और बहुत बुरी होती हैं,
देखी भी नहीं जाती, बोर कर देती हैं। और कभी एक फिल्म होती है उसमें कतरीना कैफ भी होती है, अमिताभ बच्चन भी होते हैं, आमिर खान भी होते हैं, फिर भी नहीं वो देखी जाती है, राइट? वो गुजारा ही नहीं हो पाता आपका। So I'm just saying that, you know, this whole thing of what is commercial and what is not commercial is something that we have started slapping unnecessarily on films, to be honest. And it does create a divide. With Kamli, for example, I was like, भाई 6 गाने हैं, लड़का भी है, लड़की भी है, पानी के अंदर उनकी पहली मुलाकात हो रही है, एंड इस दुखी सीक्वेंस के ऊपर रेशमा जी का गाना है, इसके अलावा क्या मैं खून कर दूं आपको? अभी भी आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? लेकिन हाँ, मैं लवाजमात सारे आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये शर्त तो मेरे पे मत रखिए या ये मुझसे फ्रीडम मत छीनिए एज एन आर्टिस्ट कि मैं करूँ भी वही जो आप सिर्फ देखने के आदी हैं, तब भी आपको उससे प्रॉब्लम होगा। और फॉर्मूला हम देखिए पूरी दुनिया में पिट रहा है, पूरी दुनिया में पिट रहा है। वो बेशरम रंग भी नहीं बचा पा रहा उसको। तो अब मुझे नहीं पता ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि और मुसीबत ही फॉर्मूले की है। वैरायटी दे ऑडियंस को, एक चीज चलेगी दूसरी नहीं चलेगी, बट ये डिवाइड से मुझे मेरा ख्याल है अब निकलना पड़ेगा। सस्ती फिल्म, महंगी फिल्म, स्टार वाली फिल्म, बगैर स्टार वाली फिल्म, 2 रुपए में बनी हुई और 2 करोड़ में बनी हुई, a film is a film. At the end of the day, if it doesn't engage you, if it's not riveting enough, that's the end of the story for me. एक अभी आपने डिवाइड की बात की, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, एजुकेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन जरूर है हमारे सिनेमा के बारे में कि ये अभी भी मासेस को कैटर नहीं कर पा रहा। ठीक है, स्क्रीन्स भी नहीं है, लेकिन जैसे एक डिवाइड है तो एक स्क्रीन है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस लगती हैं, वो अपना एक लो बजट फिल्म होती है, वो अपनी एक ऑडियंस को कैटर करती है, वो पैसा कमाती है, और एक फिर एक बिल्कुल ही काइंड ऑफ सिनेमा एक इलीट की एक्टिविटी बनी हुई है। तो वो सिनेमा कैसे क्रिएट हो सकता है कि जो समहाउ हमारे मासेस को भी लेकर आ सके? उसके अगेन मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि क्या वो बंदा उठ के डीएचए या एमएम आलम में आके फिल्म देखेगा, या आप अपनी फिल्म को अंदरून के सिनेमास में जाके लगा सकेंगे। अब्बा के कंधे पे रख के बात करने लगा तो प्लीज मेरे पे इंतजाम तराशना। हमारे अब्बा कहते हैं दुनिया तो एक खुदा को नहीं मानती, तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सल फिल्म होगी जो सबके लिए होगी? ये बोझ भी गलत है। कोई ऐसी फिल्म मुझे दुनिया में नहीं पता कि जो हम कहें कि भाई ये तो you know it fits everyone and it will make everyone happy. Yes, the divide is wrong. I think the divide का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त तो वो कॉमर्स का एंगल है जिसको टिकट बोलते हैं। टिकट महंगा हो गया। एक जमाने में टिकट सस्ता होता था तो हम वो वाली क्लास नहीं जाना चाहती थी, कहते थे तो सस्ती चीजें हैं। Again, I don't know if I can reiterate enough on the word variety. हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? अगर वो गुज्जर फिल्म देखने की ऑडियंस मौजूद है, बन जाए, क्यों ना बने? उसको इवॉल्व करने दें, वो भी ठीक हो जाएगी, राइट? उसी लाचे कुर्ते के साथ, उन्हीं गानों के साथ, उन्हीं आवाजों के साथ हीर रांझा भी बनती है, चूड़ियां भी बनती है, और फिर अच्छू गुज्जर भी बनती है, सब बनता है। I mean, I'm just saying, it is never in the element. I do feel the way you treat the element, of the way you utilize it. I'm a huge fan of that kind of storytelling, song and dance, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट वही बात, उसको वक्त के साथ आगे कहीं जाना था। A big case in point being reference में मौला जट, right? पुरानी मौला जट, अब जितने लोग अब देख रहे हैं उन्होंने पुरानी वाली से उनकी मोहब्बत नहीं है, मैं हल्फिया कह सकता हूँ। बहुत से लोग अब मौला जट को पसंद कर रहे हैं, जो वो कोई एक लेजेंडरी फिल्म होती थी, उनको कख नहीं पता होगा उस फिल्म का, उनको उस फिल्म के एक्टरों के नाम भी नहीं पता होंगे। वो फिल्म उस जमाने में मैसेज ने देखी, राइट? सुल्तान राही साहब नहीं पसंद थे एक क्लास को। ये एक बिल्कुल आप उस डिवाइड को समझें कि वो एक और एक्सट्रीम पे अब हम आ रहे हैं। सो द प्रॉब्लम अगेन इज यू कीप गिविंग देम वैरायटी। वो कराची की फिल्म है, वो लाहौर की फिल्म है। एक जमाना था ड्रामे का एक्टर फिल्म में नहीं काम करना चाहता था, उसको लगता था ये अच्छी जगह नहीं है। फिल्म का एक्टर समझता था ये छोटी स्क्रीन है, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, राइट? So now I think it's not about the divide. It's not about all formulas have been, they have gone replete. Some of them have gone completely redundant. Some of them just do not work at all. So I think हमें हर एक के लिए फिल्म बनानी है। आपको सिनेमा हाउसेस और बनाने होंगे। अब जनरल यू नो मिडिल क्लास की एक वो बड़ी होती जा रही है, वो तो मॉल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो आप वहीं पे सिनेमा लेकर चले गए हैं, बट सिनेमा इस वक्त एक अच्छी खासी महंगी एंटरटेनमेंट है। तो उधर मैं ये नहीं समझता कि उनके मिजाज की नहीं है,
وہ مولا جٹ جو اب بنی وہ بندہ بھی دیکھنا چاہے گا, شاید اس سے انٹرٹین بھی ہو جائے, وہ کملی سے بھی انٹرٹین ہو سکتا ہے, وہ جوائے لینڈ سے بھی انٹرٹین ہو سکتا ہے. I think it's also what you slap onto things on social media and then the economics do come into play. وہ جو بانو کہہ رہی تھی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی اتنا آفر تو کریں, اتنی ان لوگوں تک پہنچ تو پہلے کریٹ کریں. کیوں لکشمی چوک کا سنیما بند ہوا, جہاں کی ٹکٹ سستی ہوتی تھی, ادھر بھی وہ فلمیں لگیں. I'm sure things can, you know, and also we cannot keep comparing it to say how it was 30 years ago or how it was 40 years ago. The world has changed drastically. This whole other thing, TV jaisa, film jaisa, that is also gone. A lot of cinema is being watched at home on big TVs, you know. We will have to cater to that if we have to stay with the program that the world is going with. غصہ مجھے آنے لگ گیا 40 کے بعد انسان کو ذرا بلڈ پریشر کی دوا کھانی شروع کر دینی. اچھا ایک پلیئنگ گیم بھی چلتی ہے, ہم کہتے ہیں آرٹسٹ کہتے ہیں یار پروڈیوسر کو کوئی نہیں سمجھ, پروڈیوسر کہتا ہے حکومت کو کوئی نہیں سمجھ, حکومت کہتی ہے یہ لوگ ہی نہیں ٹھیک, ایک چلتا رہتا ہے. بٹ ایک جملہ نا میں نے بہت سنا, اچھے اسکرپٹ نہیں آ رہے. آپ رائٹر ہیں, کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اچھی اسکرپٹ کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب یہ تو کمپلین اوپر سے بھلے وہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے وہ ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن انڈسٹری کے اندر ڈائریکٹرز, پروڈیوسر, ایون ایکٹرز, ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے اچھی کہانی نہیں آ رہی. آئی تھنک ایک وجہ تو اس کی یہی ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنس جب تک آتے ہیں کہ بس آپ کو کہانی کئی دفعہ جب آپ کہانی سننے چاہتے ہو تو آپ کو سنا دیتے ہیں, دین یو ناٹ الاؤڈ ٹو اس میں کسی بھی قسم کی آپ اپنے آئیڈیاز نہیں ڈال سکتے. اور آپ پہلی میٹنگ سیکنڈ میٹنگ تک تو آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو کے چلے جاتے ہو, پھر اس کے بعد آپ بھی انٹرسٹ لوز کر لیتے ہو. تو آئی تھنک اس میں پھر رائٹر کی بھی جو وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتا. مطلب آئی ہیو آلسو ایکسپیرینس دیٹ کہ پھر آپ کا مطلب یو آر نو لانگر انٹرسٹڈ, یو جسٹ وانٹ ٹو سبمٹ اے ڈرافٹ اینڈ گیٹ ڈن ود اٹ. وہ والی بھی چیز آ جاتی ہے جب آپ کو بالکل بھی ایک روم نہیں الاؤ کیا جاتا. ایک تو یہ وجہ. دوسری but I do want to address it کہ writers are severely underpaid in our industry somehow, and I don't get it کہ مطلب it makes sense when you're working with a production house or a producer director جو کہ بہت ابھی خود بھی ایک early stages میں they're making their own, so it makes sense کہ they have a small budget and everything. When established production houses approach you and they offer you the money جو آپ کو فرسٹ ٹائم ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر سے بھی کم ہوتے ہیں, تو اٹس ویری شاکنگ. لائک مجھے تو غصہ آ جاتا ہے, لائک آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو بارگین ود دیم, لائک میں نکاح بھی نہیں کرنا آپ کے ساتھ. سو اینڈ آئی ایم شیور کہ بٹ وین اف آئی ایم ایٹ دا پوائنٹ ویئر آئی اچھا ٹھیک ہے مجھے لکھنا پڑے گا, میں اس کو کبھی بھی دل سے نہیں لکھوں گی. تو میں رائٹرس کو بلیم کر رہی ہوں کہ رائٹرس جب اچھا کام نہیں کرتا, لیکن اس کے پیچھے بھی یہ 2 ریزنز ہوتی ہیں کہ یا تو ان کو بہت زیادہ باؤنڈ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو پتہ ہے کہ اسی کوئی کمپنسیشن ہی نہیں ہے. تو I mean, it's not bad, right? It's a very natural human thing کہ جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ کیوں اس پہ اتنا ٹائم یا اپنی انرجی یا اس پہ اتنا انویسٹ کرو. مجھے یہ 2 چیزیں لگتی ہیں. بٹ میری اچھا ویسے وہ جو ریسٹرکشن کی آپ بات کر رہے تھے, تو ریسٹرکشن سے بھی نا کوٹ اینڈ کوٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا شاید کوئی ریلیجن پہ بات کرنے کا مسئلہ ہے, کوئی اسٹیٹ پہ بات کرنے کا, یا اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ ایکٹر کاسٹ کر لیا ہے, اب میں کریکٹرائزیشن میں پھنس گئی ہوں بیکاز مجھے اسی کو کرنا ہے. آئی کانٹ لیٹ مائی مائنڈ کہ وہ اپنی مرضی سے دیکھ سوچ لیتے ہیں کہ ساتھ ہی کریکٹرائزیشن کریں. سم ٹائم لائک وہ لوگ ہیں کہ آپ کو مطلب جب آپ کو پہلی دفعہ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم نے میل پروٹیگنسٹ کرنی ہے صرف. کیوں؟ ابھی تو کوئی کہانی بھی نہیں آپ نے سنائی, آپ نے مجھے پہلے کہہ دیا. پھر کئی دفعہ وہ آپ کو فلم کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ وہ فلانی فلم دیکھ لیں پھر ہماری پہلی میٹنگ ہوگی, اینڈ یو آلریڈی نو کہ اسی فلم کو انہوں نے اس کی کہانی بنانی ہے. تو وہ مطلب پھر وہی بات ہے کہ جب آپ مجھے ایکسپلور ہی نہیں کرنے دے رہے, میں بیٹھ کے سوچ ہی نہیں سکتی. مجھے پتا ہے میں سوچوں گی جو آئیڈیاز آئی نوٹ نوٹنگ دیم ڈاؤن, آئی نو کہ وہ ریجیکٹ, اور ایسا بھی ہوا ہے. وی ہیو آلسو ایکسپیرینس دیٹ آن ون اسکرپٹ کہ ہم نے آئیڈیاز دیے اور وہ ریجیکٹ ہو گئے. پہلے میں ریجیکٹ ہوئی پھر آپ ریجیکٹ ہو گئے. تو وہ والی چیز بھی ایک فلم تھی وہ نرمل نے چھوڑی تھی, میں نے دھیاڑی لگانے کے لیے پکڑ لی. میں نے کہا میں نرمل سے تھوڑا کم آرٹسٹ ہوں تو میں لکھ لوں گا. میں نے نہیں چھوڑی, انہوں نے مجھے بھی ریجیکٹ کیا تھا. Because I also went there excited, brimming with ideas. They said no, we don't want to work with you. تو اب اس طرح کی چیزیں پہ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ I
I've also experienced that and I know मुझे लिख तो ये पता होता है कि मैं अच्छा नहीं लिख रही, और तो वो वाली चीज़ थी। मुझे एक अभी हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, तो मुझे एक बड़ा रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है, और अभी आपने सर से भी यही शेयर करा था कि एक कहानी लिख रहे थे, मैं उसके ब्रेनस्टॉर्म सेशन में बैठा हुआ था, और हमने सिचुएशन ये क्रिएट करनी थी कि एक लड़की है और वो घर से फ्री है और उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमने बीच में सोचा कि ये मेरा आइडिया था कि लड़की को डिप्रेशन करवा देते हैं और विजुअली दिखाते हैं कि उसको ना वॉमिट आ गई है। तो मैंने जैसे ही कहा वॉमिट आ गई, तो वहां बैठे हुए लोगों ने कहा लड़की को ऑन स्क्रीन वॉमिट सिर्फ 1%। अब फिर मैंने सोचा अच्छा 2 सीन पहले तो वो हीरो के साथ गई थी, तो ऑडियंस जब तक एक्सप्लेन होगा तब तक मुझे गालियां निकाल चुकी होगी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब ये अब हमें कह देते हैं अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन आप अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए थोड़ा सा मार्जिन तो दे दें कि हम मतलब एक जो ठीक है क्लीशे बहुत अच्छा होता है और वो रिलेट भी करता है, लेकिन क्या हम उसे निकल के थोड़ा सा निकल के जा सकते हैं? आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों में भी प्रॉब्लम भी नहीं हुई पाकिस्तान में ऐसा काम करने में। जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये किसने सोच लिया, ये किसने कह दिया कि ये करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्लीशे चीज की कुछ देर में खुद ब खुद मौत वाक़ई हो जाती है, तो ये तो एक जरूरत होगी। आई स्टिल फील हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो खराबी को थोड़ा और पहले देखना शुरू करें। मुझे लगता है जब भी ये काम यहाँ पे शुरू हुआ, बहुत कम इसमें एक बुनियादी तकनीक या ट्रेनिंग का रुझान होता था। पुरानी फिल्मों को भी देखते उसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रेन्ड नहीं थे, जीनियसेस थे, बिल्कुल आर्टिस्ट थे, वो काम करते थे। एक इंस्टिंक्ट होती है आर्टिस्ट की, जरूरी नहीं है गंदा स्कूल से पढ़े या, बट स्टिल कहीं ना कहीं जब आप उसको इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं फिर आपको कुछ म्यार तय करने पड़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ड्रामे किए हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कभी टेक्निकली सही लिखा हुआ ड्रामा कितनी दफा पढ़ा, बहुत कम दफा पढ़ा है। बुनियादी चीज के एक्शन कितना लिखा जाता है, डायलॉग कितना लिखा जाता है, कहाँ पे आपको एक कैरेक्टर की या उस एक्शन की बीट आनी चाहिए, क्या इतने सफ़े गुजर गए तो कहानी के अंदर अब ग्रिप क्रिएट होगी, क्या हर एपिसोड के एंड में आप एक क्लिफ हैंगर क्रिएट कर रहे हैं। लाइकवाइज फॉर फिल्म अगेन आई डोंट थिंक कि हम एक वो बुनियादी चीज़ पे भी काम पहले कम कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। अब कहीं जाके पिछले 10-12 साल में आपको नजर आता है कि अच्छा वो जो एक तकनीक होती थी जो ज़रूरी है, जिस ढांचे पे दुनिया की हर आर्ट फिल्म, हर जॉनरा की फिल्म, हर कमर्शियल फिल्म, नॉन कमर्शियल फिल्म, उस ढांचे पे पूरा उतरना किसी हद तक ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑडियंस है, उसका एक दौरानिए के साथ एक एसोसिएशन है। Alfred Hitchcock used to say you need to time your films according to their bladder retention even, and that's a fact. That's a fact. It is important and you need to keep it. So I'm just saying that there is technique, there is science. So उस बुनियादी जगह पे काम बहुत कम हुआ है। बानो इज सेइंग कि आपको काम करने का मौका कम दिया जाता है। मुझे लगता है कि बहुत से टेक्निकलिटीज का इदराक भी नहीं मौजूद वहाँ पे, तो वहाँ से पहले गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए थी। फिर दुनिया की कोई भी कहानी, मुझे लगता है उसको सुनाने का ढंग हो सकता है, उसको ग्रिपिंग बनाने का ढंग हो सकता है, उसकी कई मिसालें आपके सामने मौजूद होंगी। फॉर्मूला तो बस एक वही हुआ ना कि वो फॉर्मूले को भी पूरा समझे बगैर, आई डू फील मेन स्ट्रीम में हम कहीं फॉर्मूला पकड़ते हैं हमेशा बॉलीवुड का, या वो फॉर्मूला जो हमारे यहाँ 30 साल पहले चल चुका हुआ है, उसी से हमने एसोसिएट कर लिया कि सिनेमा ऐसा दिखता है, यू नो। सो क्लीशेज तो निकालना जरूरी होगा, और किसी न किसी वक्त पे आप नहीं भी कर रहे होंगे तो ऑडियंस रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। अभी जैसे आपने कहा कि एक टेक्निकलिटीज का तो इशू आपको मिला कि जिस तरीके का क्राफ्ट एक्चुअली स्क्रिप्ट में होना चाहिए उस तरीके से स्क्रिप्ट आप बुनियादी बेसिक क्राफ्ट की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी चीज को अगर लेके थोड़ा सा मैं इस तरफ, ये मेरा अपना एक पर्सनल क्वेश्चन है, हम हमारे ऊपर एक ये बोझ होता है कि आप ना माशरे को कोई नई बात बताएं एज अ राइटर। डू यू फील कि हमारे जो चीजें हम अपनी सोसाइटी में या अपने आर्ट में देखना चाह रहे हैं, जिन सर्टेन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, हमारा राइटर, हमारा प्रोड्यूसर, हमारा एक्टर खुद भी अवेयर है उन चीजों से? लेट्स से हम टॉलरेंस की बात करते हैं, हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात करते हैं, या हम इवन ये एक वैरायटी की बात करते हैं, क्या हमारा आर्टिस्ट अवेयर भी है और अवेयर होने के बाद रेडी भी है कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए? I think but आप
آپ کی آڈینس بھی اویئر ہے. یہ مجھے بہت ایک کانڈیسینڈنگ لگتا ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, وی نیڈ ٹو پرووائڈ دس اویئرنیس. آڈینس کو آپ کیوں اتنا ڈم سمجھ رہے ہو؟ اور کلیشیز بھی تو دے آر بورن آؤٹ آف دیٹ ہے, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیکس اسٹوری ٹیلنگ کرو گے تو آڈینس کی پلے نہیں پڑے گی. مطلب وامٹ کا مطلب ایک ہی مطلب ہے, تو آڈینس بیوقوف ہے, اس کو ایک ہی مطلب سمجھ آتا ہے. تو جو پروڈیوسرز ہیں, لکھنے والے ڈائریکٹرز, ان کو بھی پتہ ہے اور آپ کی آڈینس بھی پتہ ہے. تو لیٹس گیٹ اس چیز سے ہم لائک اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں. اور یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ میں آپ کو سکھاتی ہوں, مطلب یہ کلاس روم تو نہیں ہے نا, میں اور ہو گیوز می دیٹ اتھارٹی. مطلب مجھے کس طرح پتہ ہے کہ the world view that I have or the opinion that I hold is the correct one and it needs to be taught to the people. But یہ کون ڈیسائڈ کرے گا؟ اس طرح تو پھر ہر چیز جو بھی پروپیگنڈا فلم ہے, مطلب بیسکلی پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ ویئر یو فیل کہ یو نو دا رائٹ تھنگ اور لوگوں کو نہیں پتا اور میں سکھاؤں گی. سو مجھے سمپلیفیکیشن آف دا پروسیس ہے مسئلہ ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کہہ رہا ہوں, اچھا میں وہ تو میں مان لیتا ہوں, چلے اویئر ہے, لیکن اگر لیٹس سے میں نے ایک سین لکھا ہے کہ میرا جو پروٹیگنسٹ ہے وہ 2 مہینے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور میں اسکرین پہ دیکھتا ہوں کہ اس کا یہ پف بنا ہوا ہے, تو اتنا تو اس کو اویئر ہونا چاہیے نا. لیکن وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میری لک خراب ہوگی. اچھا اب یہ رائٹر کا تو مسئلہ نہیں ہوتا, تو ایکٹرز بھی پتا کیا وہ اویئر نہیں ہے یا وہ ریزسٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک وہ وہی والی اویئر ہوتے ہیں, پر وہی بات ہے کہ بیکاز وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. جو آپ کام کر رہے ہو آپ اس کو سیریسلی لے رہے ہو, بیکاز آل دیٹ میٹرز فار یو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از گلیمر, اینڈ یو تھنک کہ آڈینس کو بھی صرف گلیمر چاہیے. اور باقی چیزیں جو اگر جیسا آپ نے کہا کہ اگر جیل میں بیٹھا ہوگے تو کوئی سے ویری ایبسرڈ تھنگ کہ کوئی اتنے بال بنا کے اور اتنی خوبصورت اس کے منہ پہ لائٹنگ ہوگی, اس کی پرفیکٹ شیپ ہوگی, نہیں ہو سکتا. وہ جیل میں بیٹھا ہوگا 2 مہینے سے. سو لیکن وہی بات ہے کہ آپ کمپرومائز, I don't know if you would call it compromise or not, but جب آپ گلیمر کو اس چیز کو مطلب prioritize کر رہے ہو کہ you look good, because مطلب okay I'm going to make a comment on actors, but most of these actors they're stars first and then they are actors. Like ان کے لیے یہ زیادہ important ہے کہ how audience perceives them. ان کے لیے اپنا کام, the job that they're there for on the set کے اوپر, وہ اس چیز کو اتنا seriously لیتے ہیں. اور میں نے تھوڑا سا observe کیا ہے, I've been on very few sets, but I've seen actors do that, کہ they don't care what director like the director's vision or what is there on the screenplay اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف اپنے اس پروجیکشن میں کہ ہم eventually screen کے اوپر کیسے دیکھیں. تو اینڈ آف کورس اس پہ مطلب رائٹر سب ادھر اسکول نہیں ہے, باقی ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں چلیں پھر اب اسی کو تھوڑا سا کہ ہمارے ملک میں بہت اچھے رائٹرس بھی ہیں, سکسیزفل رائٹرس بھی ہیں, بٹ اسٹل ہمارا کام بہت دفعہ ڈبیٹ میں آتا رہتا ہے کہ یار یہ بات کیسے کرتی, یہ تو بیسکس کے, یہ تو بالکل بیسکس مینرس کے, ایتھکس کے اگینسٹ جا رہی ہے. تو وہ چیز ہے کہ کیا جیسے لیٹس ہم کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برداشت معاشرے میں دینی ہے, ہمیں پروگریسو تھنکنگ دینی ہے. ہمارا رائٹر ہے اویئر یا وہ بھی پھر اسٹار کا گلیمر سمجھ آ گیا؟ مطلب میں تو اویئر ہوں, اینڈ the writers I know they are very much aware of the whatever مطلب جو بھی ہم themes explore کر رہے ہوتے ہیں. I would like to believe کہ other writers جو کہ ہمارے جن کو آپ اب I'm taking the hit. You're talking about successful writers, you're not talking about us, you're talking about the other writers. I think they are also very, they must be aware of it. لیکن وہی چیز ہے کہ ہم مطلب we're compromising on the craft. ہم کیونکہ what is important at the end of the day is کہ I don't know if I have the right word, اور اس کو میں بار بار گلیمر کی بات کر رہی ہوں کہ they don't make جو ان کا کرافٹ ہے, جس کا کام ہے وہ بہت پیچھے ان کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے. اور ان کے لیے دوسری چیز ہے کہ اچھا وہی بات کہ فارمولا والی بات کہ اچھا this would work, or if an actor looks this good, because آپ کو پتہ ہے کہ audience would look at it, and people do make such comments or actors کی looks کے اوپر وغیرہ. Sorry, I think I'm getting carried away. I don't know how to answer this question. اچھا وہی آپ نے جو بات کی کہ رائٹر اویئر ہے, رائٹر پہ بھی عقل کل ہونے کا بوجھ نہیں ہو سکتا. رائٹر کو ٹیکنیک آنی چاہیے, اور پھر اگر کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک اسپیسیفک ریسرچ یا کوئی مزید نالج مانگتا ہے, تو یہ رائٹر کا کام ہے کہ خود کو اویئر کر لے. اس کے بھی طریقے موجود ہیں. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک ٹاپک اٹھایا کیونکہ وہ ایک برننگ ٹاپک ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ نے صرف وہ کامنٹری کر دی جو سنائی, رائٹ, یا آپ نے بات کو آگے نہیں بڑھایا. آپ کوئی ایسے
मतलब ह्यूमन राइट्स की कोई बात कर लीजिए या कोई ऐसे बर्निंग इशू के ऊपर बात कर लीजिए जिस पे आजकल बात हो रही है, वहां पे मुझे लगता है राइटर का काम तो उधर से शुरू हुआ कि ये हो रहा है। अब मुझे सिर्फ रिपोर्टर बन के नहीं इस चीज को दिखाना, जो कि मुझे लगता है has become a bit of this quick easy check box type कि ओ हमने इस मौजू पे ड्रामा बना दिया, लेकिन उस मौजू पे हमने गुफ्तगू क्या की वो फिर कहीं पीछे रह जाता है। और आजकल सबके हम मुश्तरका अटेंशन स्पैन देखें तो हम भी 2-3 मोटी मोटी चीज़ें पढ़ के कितने लोग हैं जो पूरा आर्टिकल देख के हम में से उसको पढ़ने की जहमत करते हैं, मतलब हम सब उसमें हैं, जहाँ बुलेट पॉइंट नजर आएगा हम खुश हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, तस्वीर में देख लें कुछ। तो आई थिंक उधर सिर्फ एक आसानी जो अपने लिए क्रिएट की जा रही है उसकी वजह से शायद गुफ्तगू उतनी गहराई में नहीं हो रही, जो सिनेमा, टेलीविजन, ड्रामा और इन सब चीज़ों में उतनी वुसअत, the word that you use, वो मौजूद है। अब वो बात डेलिकेटली हो सकती है, असर से हो सकती है, वाकई फर्क पैदा हो सकता है, बजाय इसके कि ओ इट्स अ फिल्म अबाउट इनजस्टिस अगेंस्ट women, you don't need to have that selling line, but your film could be talking about it in the most delicate way and actually leave you with questions or something to ponder on. So that I also feel should be, it's reverse engineering, I feel, कि आप कहेंगे ओ अब इस सबक आमूज कहानी हमने बनानी है, सबक तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, आपका जाती ओपिनियन भी आएगा, लेकिन हाँ जहाँ आपको नहीं नॉलेज तो मत सुनाए कैंसर के मरीज की कहानी जब तक आपने कैंसर पे रिसर्च नहीं किया, आपको जानना पड़ेगा। और बहुत सी एक्सपीरियंशियल, इसीलिए वो कहानियाँ दे ऑलवेज रिंग ट्रूअर और मोर करेक्ट जब वो एक एक्सपीरियंशियल उससे निकल के आती हैं, बीती हुई आप पे जो होती है वो आसानी होती है। तो इसीलिए बहुत से लोग, उनका डिफॉल्ट मोड वही बन जाता है कि वो एक मिजाज की अपनी तरह की कहानी सुनाते रहते हैं क्योंकि वो खुद की बात कर रहे होते हैं। So whenever you pick something because it requires like say a voice that needs to be shared with people, I feel the जिम्मेदारी दोहरी और प्राइस। अभी कुछ देर पहले निर्मल ने बड़ी एक मजेदार सी बात की कि ऑडियंस डंप नहीं होती, ये एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि है। तो मैं एक बार घर पे ड्रामा चल रहा था टीवी पे कोई, और उसकी मेन स्टोरी ये थी कि वो हीरो जो है उसने किसी जमाने में अपने मामू की बेटी का रिश्ता मांगा था, लेकिन मामू ने कहा तुम्हारी क्या औकात है, खड़ा हो। तो वो फिर चला जाता है, वो कुछ साल बाद लौटा है और अब वो रिवेंज ले रहा है। वो ड्रामे, पूरे ड्रामे। अच्छा, अब वो सारी फैमिली जो थी वो बड़ी ना उसके अंदर गुम हो के वो ड्रामा देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तो हीरो के हाथ में बुलेट भी है, वो कर क्या रहा है। तो मैं ऐसे बैठा, मैंने इतनी स्टोरी की है। तो वो खाना खाते खाते चाचू कहते हैं यार हमने रिश्ता मांगेगा सी, मां मैंने देता नहीं, ऐ फिर चला गया अमेरिका, उत्ते दरख्तां में लगे सन नोट, वो उन्हें तोड़े फिर वापस आ गया। यानी वो हमारी ऑडियंस में कि ये क्या दिखाया कि वो यूं करके एक सीन में क्या है, वापस आया है और अमीर हो गया है, और वो इतना शायद सीरियस ले भी नहीं रहे आपके कंटेंट को। मतलब इट्स लाइक बस आप खाना खाते खाते साथ बातें करते करते कोई सीन में देखिए आलू गोश्त दाल चावल चलेगा, वो रहना चाहिए, हाँ वो रहने दे, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ हर चीज पे भी ये बोझ डालना कि वो एक तरह का कुछ फ्लफ होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी मतलब जो रोम कॉम्स है या कोई दुनिया में मतलब हर चीज के साथ भी मुझे लगता है ये भी जाती है, और अपनी दानिश अपने मिजाज के साथ ऑनेस्ट रहना जरूरी है। किसी का नहीं दिल चाहता कि वो बहुत ज्यादा डेंस बात करे, उसको करने दे। हाँ, इसमें इनकरेक्ट गलत बात नहीं हो सकती, और सिर्फ उनके अलावा और बहुत से लोगों के बीच में मुदाखलत या शमूलियत होनी चाहिए, उन चीज़ों को ठीक कर सकें। लेकिन चलने देते, फॉर्डर भी चाहिए तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्डर को सिर्फ ये डिक्लेयर कर देना कि यही सिर्फ बनना चाहिए और बन सकता है और आपकी कैपेसिटी इतनी है, वो ज्यादती वाली बात है। लेकिन जब हम उनको ज्यादा पैसे कमाते हुए देखते हैं हमें थोड़ा दुख होता है। लालच छोड़ देनी चाहिए, लालच बुरी बला है, मैंने बचपन में पढ़ा। मुझे वैसे वक्त क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि आखिरी 15 मिनट 10 मिनट में जो है वो आपने क्वेश्चन पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हमारी कवरिंग और उसका और दोनों की जो थीम्स हैं अनकॉन्शियसली यू हैव फॉलो द बेस्ट। आपकी जो कमरी की थीम है वो किंग्स डॉटर एक फिल्म है
आप देखिए और आपकी कहानी वहाँ से ली गई है। और जो बनाल है उसमें अनकॉन्शियसली वो जो हॉरर फिल्म्स है उनके एडवांटेज सारी दुनिया में मिला, तुम्हें भी इसलिए एडवांटेज मिला, यू आर नॉट विद द लोकल पीपल और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और खुदा करे तुम आगे बढ़ो, पर देयर इज लॉट नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। Absolutely. और वो उसी सूरत में होगा when you see the direct and exact why film is made। फिल्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जो पैसा लगा हुआ वो वापस आए। अगर आपका पैसा डूब रहा है जितने बढ़ते ही आरटी बनते फिर आपको दोबारा कोई भी चांस दे। हाँ वो दे भी नहीं रहे। I would only want to very respectfully say no, and Fayed Saab has a great knowledge of cinema and arts. मैंने तो सर मैंने कुछ भी नहीं किया। No, so he has a degree in filmmaking and he's a great storyteller. मैं सर एक ऑडियंस मैंने कुछ नहीं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि जो नई ऑडियंस है, तो अब आप देखिए नंबर्स की अगर आप बात करें तो फिर बिलाल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। आप लोगों में बनिएगा मेरी बात, वो अनफॉर्चुनेटली आप लोग हमने नहीं देखी जी, इधर देख नहीं जो पाए। enjoyment है वो हर चीज वेस्ट हम उस चीज को प्रमोट करते हैं जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। जितने फिल्मों को बाहर अवार्ड मिला है वो हमारे पाकिस्तानी कल्चर का मजाक हो रहा है। और जॉयलैंड को भी इसलिए टोरंटो में अवार्ड मिला कि वो इट इज ए रिडिक्यूल ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। Chalo, sir, we respect your opinion, but I would also like to consider it an opinion only. Thank you. सर खोसट साहब से मेरा एक सवाल है। अच्छा, मेरा नाम खूसट है, बुड्ढा खूसट। खोसा कहाँ अब आके तो मुझे कोई आर नहीं है। खूसट, बुड्ढा खूसट। रिस्पेक्टेड सर खोसट ना, साहब से ना, ना, सवाल ना, है। ना, ना। अब ये जो फिल्म आई है द लेजेंड्स ऑफ मौला जट, ये पहले एक 1979 में आई थी, इसी राइटर ने लिखी थी। वो हमने 41 साल भुगता उन्हीं फिल्मों को। अब फिर इस फिल्म में इतनी कत्लो गारत है, इतने कत्ल हो रहे हैं। वो हुमायूं मलिक ने कटा हुआ सर उठाया हुआ है हाथ में, खून बह रहा है उससे, जिस्म लहरा दिखाया गया है। इतनी लाशें, इतनी कत्लो गारत। अब सुल्तान राय साहब के बेटे ने कह दिया कि सन ऑफ मौला जट मैं मना रहा हूँ। इन्होंने 2000 बंदे कत्ल किए, वो 4000 करेगा। तो ये अब ये फिर उसी तरफ इतना तशद्दुद दिखाकर, इतनी गुंडागर्दी दिखाकर कौम पे ऐसे फिल्म बनाने वाले कौन सा एहसान कर रहे हैं हमारे नौजवान जहनों पर, ये आपसे सवाल है। एक तो देखिए, आपका नौजवान सिर्फ सिनेमा में मौला जट से नहीं वायलेंस देखेगा, वो वायलेंस देखता रहता है। आपका न्यूज चैनल जितना वायलेंस है जिम्मेदारी से दिखाता है, उसको भी पूरी दुनिया में एक चीज होती है। देखिए, सिनेमा आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, उसकी रेटिंग होती है कि इसमें 16 साल के लिए मौजूद है, 18 साल के लिए मौजूद है, क्या खून दिखा रहे हैं, क्या ओरियानियत दिखा रहे हैं, क्या जो भी, सबका एक साइंस है। हमारे यहाँ सिनेमा की वो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, टेलीविजन की भी होनी चाहिए। वायलेंस दिखाना एक जॉनरा है। ये वही नौजवान है जो गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखते होंगे, राइट? उससे कहीं ज्यादा वायलेंट है। तो आई एम सेइंग अगेन, आर्ट से एक्सपेक्ट करना कि ये सिर्फ तबलीग ही हो रही है। क्यों तबलीग हो रही है? क्यों इतने और इतने क्यों हैं हम इम्प्रेशनेबल्स कि नौजवान मौला जट में हुमायूं के हाथ में सर देख के सर काटना चाहेगा? वो बेवकूफ है, इसको ही नहीं समझ आ रहा है कहानी है। शेक्सपियर जो कहानियां सुनाते थे ड्रामों के थ्रू, उसमें बहुत सा वायलेंस होता था, उसमें बहुत से खून का खराबे का जिक्र होता था, लेकिन वो एक कमेंट्री, एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन था और वो अवाम देखा करती थी। ये भी सिर्फ कह देना कि ये चीज वो आर्टिस्ट ने गलत कर दी, गलत और सही तो बहुत और बुनियादी सतह पे ठीक होने की जरूरत है। और आर्ट कभी सही में उसका काम तस्हीह करना भी हो सकता है, उसका काम रिप्रेजेंट करना भी हो सकता है, कभी वो सिर्फ एक स्लाइस ऑफ लाइफ की तरह आपको कुछ दिखा रहे होंगे। So I don't think there's any problem with that, to be honest. The problem is that it should be rated, you should be informed कि आप क्या देखने जा रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए तैयार रहिए। आप आज के ज़माने की अच्छाइयाँ बहुत सी हैं, उनमें नेटफ्लिक्स के ऊपर या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर कहीं पे किसी के ड्रामे में कहीं किसी मेंटल हेल्थ के इशू का जिक्र होता है, शुरू में डिस्क्रिप्शन एक वो दे देते हैं आपको कि अगर किसी को ये मसला है ऐसे तो मत देखिए।
बहुत सी चीजों को वही कह कह के गंदा है, गलत है, बुरा है, ये है, फलाना है, दिमाग का है. No, I don't think that. That's an easy distance that you create, and then वो चीज फिर fester करना शुरू कर देती है. And I don't think you need to put art on that. Sorry. आपने कुछ जिस जज्बे में बोला तो मैंने सोचा मैं भी दिल से गुफ्तगू करूं. मैंने दिल से जो मुझे लगा है. प्रोडक्शन कंपनी बहुत नाइस. But again, हर बंदे को कमली नहीं बनानी, और कमली जैसी हर फिल्म नहीं होगी. कमली में भी वायलेंस है, क्यों नहीं है? But again, हमारी फिल्म 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए, मैं आपको नहीं मिसलीड कर रहा, राइट? So वही बात है कि कमली का भी जो मिजाज है, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि ओ ये वो फिल्म बन गई है, हर किसी को ये, मैं अपने फॉर्मूले में बिलीव नहीं करना चाहता. I don't want to follow a formula. So that variety is important. आप अपनी एक तरह की कमीजें तो अलमारी में भी नहीं टांगते ना. आपको भी फर्क रंग चाहिए, फर्क अंदाज चाहिए. रोज आपको मैं खिलाना शुरू कर दूं, अगर आलू गोश्त 5वें दिन आपको आलू गोश्त से नफरत हो जाएगी. So I just feel it's a different kind of film. Assalamualaikum. I'm a huge fan of both of you, your acting, and I was thinking, like she said, that audience is not dumb. Yes, that's true. Audience is not dumb. और जब आपका मेन जो चीज़ है ना जो वीक होती है वो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है. ऑडियंस इज नॉट डम कि लिंगर ऑन कर रहे हैं डायलॉग और वो स्क्रीन आपका जो है स्टोरी लाइन वो लिंगर ऑन कर रही है और हमें समझ नहीं आ रही, हमें समझ आ रही होती है. जिस तरह एक घर बनता है और मैप बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह अंडरपेड है अगर राइटर्स, तो आई एम डिसअपॉइंटेड इन दैट. यू मस्ट ऑल थिंक अबाउट इट. That's the main thing that should be, overpaid in my opinion. तब हम मतलब हमें पता चल जाता है, oh my God, यहाँ dialogues ही नहीं है. When we go and watch and we say, oh my God, such good actors and the dialogues are missing, stories, not so strong. So there is where whoever goes wrong. The end director is a leader. If the leader is weak, your story is going to be weak. अगर आप उसको बाल ठीक करना नहीं बता सकते, that's the fault of the director. He needs to know how to convince the actors. Thank you. It was just a comment, no question. लास्ट क्वेश्चन है समस्या से कि क्या आप आज के दौर में मंटो जैसे सर्कल राइटर को एक्सेप्ट करते हैं? मतलब अगर आपको कोई मिल जाएगा कि वी हैव अ स्टोरी एंड फिर काम करने करना है, पहले आजमाऊंगा फिर कर लूंगा. जो मंटो बनने का क्लेम करे कि मैंने मंटो थोड़ा सा पढ़ा तो हुआ है, वो खाली अपने दिमाग में मेरी तरफ दूर ना होना कि मुझे बड़ा कुछ आता है, वो साबित भी तो करे. Sure, why not? Again, what is Manto is what I need to, अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन जब मैं कोई कहे ये तो मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, right? चलिए मैं इसलिए ये बात करूँ कि मतलब उसको अपनी कहानी में इतना बिलीव हो कि they don't want to change it for you right away. But do you think No, I mean it's again वही बात है, अगर आपने अपनी ईगो लेकर आनी है तो फिर तो एक अलग बात है, राइट? लेकिन अगर काम ऐसा है कि उसकी ईगो को रिटेन किया जाए, आई थिंक ये एक मजहब इंसान होने का तकाजा है. मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह का इंसान हूँ या इस पोजीशन में हूँ कि मैं इतना डिक्टेटर बन जाऊँ कि नहीं, और डिक्टेटरशिप से सबको बहुत नफरत है. सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि मैंने बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मैंने एक मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो हमने रिसर्च में मैंने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की लंदन की रिसर्च में ये पढ़ा है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है ये लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर्स के भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. अगर इनको एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो भी जिन कम्युनिटीज़ में इनको एक्सेप्ट किया जाता है तो भी ये ज़्यादा वल्नरेबल है और इनकी डबल रेशियो है, ठीक है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट को क्यों नहीं डिस्कस किया गया है पिक्चर में? Is there? Why do you think कि मतलब उसमें मार्जिनलाइजेशन की तो बात हो रही है, उनकी इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन की बात हो रही है. मैं ये कह रहा हूँ in spite of accepting them, उनको एक्सेप्ट करने के बावजूद भी ये लोग वल्नरेबल हैं. देखिए उसमें एक तो इट इज अबाउट ट्रांस कैरेक्टर, राइट? वही बात कि वो तो एक मुकम्मल इंसान है जिसके बहुत से मसाइल होंगे, तो एक ही फिल्म एक तो सब चीज़ों पे देखिए गुफ्तगू नहीं कर सकती. इट्स अ मल्टी ट्रैक फिल्म, इफ यू सीन इट, राइट? सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट वन कैरेक्टर. सो अगर किसी चीज़ की गुंजाइश रह गई है और आपको अब इस चीज़ का वो लग रहा है कि वो इस फिल्म में रिप्रेजेंटेशन हुई, तो आई थिंक दैट्स वेयर द कन्वर्सेशन हैज जस्ट बिगन.
अभी recently institute affiliation very garden staff हो गया है, लेकिन still हम लोगों के पास ऐसी ethics नहीं है जो कि हम अपने आने वाली generation को बता सकें कि what is filmmaking and what we should do and what we should not do in the एथिक्स से मुराद अगर एक छोटा सा बाय एथिक यू मीन बनाने की सर अभी आपने बात की है ना कि 18+ जी। है वो नहीं, मेरा ख्याल है देखिए पढ़ाया जरूर जाता है चीज़ों का, फिर और हर चीज़ स्कूल में जाके हम ये भी नहीं सोच सकते कि स्कूल ही हमारे चमचा बना के कुछ बता देगा। अगर आप फिल्म पढ़ने गए हैं, आपको बहुत सी फिल्में किताबें ऐसी भी पढ़नी पड़ेंगी जो सिर्फ आपके ऊपर मतलब नहीं मुसल्लत की जाएंगी। इट्स एन एनवायरनमेंट वेयर यू टॉक। आई स्टिल फील देयर इज अ लॉट टू बी डन। आप अगर 15-16 साल से सिर्फ फिल्म पढ़ानी शुरू की है तो आई थिंक मुझे तो अच्छा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छी समत में जा रहा है। इतना नया एक हमारे लिए डिसिप्लिन है क्योंकि फैकल्टी नहीं है, कम फैकल्टी है आपके पास, आए भी बट अगेन एक सिर्फ ब्रश से किसी चीज़ को पेंट कर देना सब जगह पे नहीं हो रहा। आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर। मैं बहुत अच्छे मानो जैसे नौजवानों को जानता हूँ जो ठीक पढ़ के आ रहे हैं, जिनको यहीं से उन्होंने पढ़ा है। अदील ने एमसीए से फिल्म मेकिंग पढ़ा है। आई नो दे नो द टेक्निक, आई नो दे आर पीपल विद यू नो ओपन ब्राइट माइंड्स एंड मुझे तो कभी एथिक्स का मसला नहीं हुआ। फिर वही बात है कि एथिक आपको भी पहले समझ आनी चाहिए कि वो क्या होता है, और हर एथिक ज़रूरी नहीं है कोई किताब बताए। इंसान का शऊर बहुत ज़्यादा आई थिंक उसमें बिल्ट-इन भी चीज़ें हैं। अगर कोई बहुत ही घिनौनी चीज़ हो रही है उसके बारे में कोई किताब पढ़ा के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड नो दैट इट्स रॉन्ग। सो बट पढ़िए प्लीज़ सिर्फ इसलिए कि यू नो दैट इज़ द ओनली वे टू लर्न।